बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया। कहा जा रहा था कि जब नवंबर गुजर जाएगा तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, मामलात अच्छे हो जाएंगे, इमरान खान के लिए राहें खुलने लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया, लेकिन इमरान खान के ऊपर दबाव बरकरार है। इमरान खान को दीवार से लगाने और रास्ते से हटाने की कोशिशें अब भी हो रही हैं। अब इमरान खान के लिए एक नया हरबा तैयार किया है, वो ये है कि इमरान खान को पार्टी की चेयरमैनशिप से भी हटा दिया जाए। अच्छा, अब ये मंसूबा क्यों और कैसे तैयार किया गया और किसने तैयार किया है? देखें, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब नवाज शरीफ साहब, आपको याद होगा कि नाअहल हुए थे, तो उनके बारे में कहा गया कि चूंकि नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं तो आइन के मुताबिक नाअहल शख्स पार्टी का सदर भी नहीं रह सकता। तो नवाज शरीफ पार्टी की सदारत के भी अहल नहीं रहे, यानी वो इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हो गए और पार्टी की सदारत के लिए भी नाअहल हो गए। फिर उस वक्त उनकी जमात, जो शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम बन गए थे, तो उनकी जमात ने कानून में एक तब्दीली की और कानून में तब्दीली करके ये फैसला किया, कानून में तब्दीली ये की कि नाअहल शख्स पार्टी का सदर रह सकता है, और यूं जबरदस्ती नवाज शरीफ को अहल करने या पार्टी का सदर बरकरार रखने की कोशिश की। अच्छा, उसके नतीजे में हुआ ये कि वो फिर चैलेंज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर रिवर्ट कर दिया और फिर नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर नहीं रहे और वो ताहयात कायद बन गए। अब यही फार्मूला इमरान खान के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इमरान खान जो है वो उनकी नाअहली और नवाज शरीफ की नाअहली में बहुत फर्क है। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था और नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था। तशरीह की गई थी 621F की कि वो ताहयात नाअहल हैं। लेकिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया है और 621F के तहत नाअहल नहीं किया, यानी वो ताहयात नाअहल नहीं हुए, बल्कि उनकी नाअहली 63(2) में की गई। और जब उनकी नाअहली 63 में की गई तो वो नाअहली सिर्फ एक टर्म के लिए थी और उसके बाद इमरान खान ने कुरम से इलेक्शन लड़ भी लिया। जब इमरान खान ने इलेक्शन लड़ लिया तो नाअहली तो ना रही। जब उनकी नाअहली नहीं रही और इमरान खान नाअहल नहीं रहे तो फिर पार्टी के चेयरमैनशिप से कैसे हटाए जा सकते हैं? लेकिन सियासी तौर पर दबाव बरकरार रखने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने चाल चली है और आई डाउट कि ये इलेक्शन कमीशन का खुद का फैसला है या उस पर हुकूमत का या किसी और का दबाव है, मुझे नहीं पता। लेकिन इलेक्शन कमीशन चाह ये रहा है कि इमरान खान का स्टेटस नवाज शरीफ का स्टेटस एन बराबर कर दे, जो कि कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब इसके लिए किया क्या है? इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है कि जनाब आप पेश हों और पेश होकर बताएं कि आपको क्यों पार्टी का चेयरमैन बरकरार रखा जाए। आप तो पार्टी के चेयरमैन ही नहीं है और आप तो बरकरार नहीं रह सकते। इस हिस्से में नोटिस कर दिया है और केस फिक्स कर दिया है 13 दिसंबर के लिए। अब 13 दिसंबर के लिए इमरान खान को इलेक्शन कमीशन में पेश होना है ताकि उनको नाअहल किया जा सके, चेयरमैनशिप से हटाया जा सके कि वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे। अच्छा, अब इमरान खान ने की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की तो तस्दीक कर दी है कि ये नोटिस रिसीव हुआ है, लेकिन असद उमर साहब ने कहा है कि इसके जवाब में हम खुद इलेक्शन कमीशन को एक जवाबी खत लिखेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई ये नोटिस क्यों जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन तहरीरी तौर पर आगाह करे कि उनको नोटिस क्यों जारी किया गया है, किस कानून के तहत किया गया है और किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर ये कार्रवाई शुरू कर दी, अपने तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया कि इमरान खान चेयरमैनशिप के काबिल नहीं रहे या अहल नहीं रहे। तो वाकई ये बड़ी हैरत की बात है कि इमरान खान जो है वो जब एक इलेक्शन लड़ लिया और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 63 की थी, तो उसको इलेक्शन कमीशन बुनियादी बात क्यों नहीं समझ रहा कि 63 में और 621F में बड़ा फर्क है। 621F की नाअहली इमरान खान को वो नहीं कर सके। जब वो नहीं कर सके तो वो फिर पार्टी की चेयरमैनशिप से कैसे हटाना चाहते हैं? तो असद उमर साहब ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन को इसके जवाब में खत लिखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के सियासी तर्ज अमल को और चीज़ों को हम समझते और देखते हैं और हम जानते हैं कि ये मामला इतने सादा नहीं होते कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी के सरबराह को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कोई इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा खुद से ही काम करना शुरू कर दे और खुद से एक्टिव हो जाए। ये दिस इज हार्ड टू बिलीव, ये पाकिस्तान में होता नहीं है ऐसे। बहरहाल देखिए अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है। दूसरी चीज जरा देख लीजिए, एक और है, और वो ये है कि अब नून लीग ने यह फैसला किया है और पीडीएम ने कि वो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं ला रही। बड़ी हेडलाइन चली थी उस दिन, जिस दिन आसमा शिराजी ने इंटरव्यू किया था आसिफ जरदारी का, और उसमें कहा था कि जी हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, केपी में भी लेकर आएंगे, पंजाब में भी लेकर आएंगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये हेडलाइन नहीं है, क्योंकि आप आसिफ जरदारी का अगर लबो लहजा देख लें तो साफ नजर आता है कि उनसे जबरदस्ती इंटरव्यूअर ने
बार बार मेजबान ने उनको उकसाया है कि वो ये कहें कि हम तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद ला रहे हैं ताकि उनकी खबर बने। बार बार कहने पर मजबूर उन्होंने कहा कि हाँ हम तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाएंगे, लेकिन साफ नजर आता था कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाने का ऑप्शन वो इस्तेमाल नहीं करने वाले या वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद जो है वो उसके लिए नंबर पूरे नहीं है, तो वो 3-4 दिन के लिए डिले करना वो दूध में मेंगने डालने वाली या हुज्जत तमाम करने वाली बात है, तो उससे फायदा तो उन्हें होना कोई नहीं था। अब दूसरी बात यह आई है सामने कि जी नून लीग ने फैसला ये किया है कि वो तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद तो नहीं लाएंगे, लेकिन वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, और अगर वो एतमाद का वोट पूरा ना ले सके तो फिर दोबारा वजीर आला का इंतखाब होता है। तो अब इस सिलसिले में अब ये खबर जारी हुई है कि जी या सोर्सेज से हमारे सामने आई है, और जब सोर्सेज आती है तो वो एक तरह से अपने सोर्स को जारी ही की जाती है इस तरह की खबर। तो अब हमारे सामने खबर ये आई है कि जी तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के बजाय तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग से गवर्नर कहेंगे कि वो एतमाद का वोट लें। अच्छा, ये भी इतनी बड़ी खबर नहीं है। खबर यह है कि भाई ये काम क्यों किया जाएगा जब आपके पास अदम एतमाद लाने के लिए वोट नंबर पूरा नहीं है, तो आप कैसे कहेंगे कि जी काफ लीग अपने नंबर पूरे करे। उस सिलसिले में एक डर्टी गेम दोबारा शुरू हो गई है, और वो डर्टी गेम जो है वो क्या है, वो डर्टी गेम ये है कि काफ लीग के 5-6 अफराद को टारगेट कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब अब ये प्लान करके मैदान में आए हैं कि मैं काफ लीग के अगर 6 बंदे जो है वो तोड़ लूं और उसको शुजात ग्रुप में शामिल करा दूं, तो उसका फायदा ये होगा कि ये नंबर उनका जो है वो कम हो जाएगा, और 4 बंदे अगर हम इसके अलावा खरीद लें, यानी 6 बंदों को चौधरी शुजात साहब के ग्रुप में डलवा दें, और 4 बंदे अगर हम मार्केट से खरीद लें, ओपन मार्केट से, तो और उनकी बोलियां लगा दें, तो हमारे ये 10 पूरे हो जाते हैं। तो एक आध बंदे की गुंजाइश रह जाएगी, तो 4-5 अगर हम खरीद लें तो हमारा जो है वो काम हो जाएगा। तो आसिफ जरदारी साहब को ये टारगेट देकर अब मैदान में एक दफा फिर एक्टिव किया गया है कि आइए जनाब जरा खरीदो फरोख्त कीजिए, बंदे मार्केट से उठाइए, और ये वज़ीर आला को एतमाद का वोट जो है वो लेने का कहें और नंबर पूरे करें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब इस सारे मामले को आप मिलाकर देखें परवेज इलाही साहब की जिद से कि वो मुसलसल मनाने में लगे हैं उनको, इमरान खान साहब को, कि जी खान साहब हाली ठहर जाओ, हाली 4-5 महीने ठहर जाओ। वो उनको कह रहे हैं कि डरा रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब आप तो चलने के काबिल नहीं हैं, अभी 3-4 महीने तक आप चल फिर नहीं सकते। जब आप चल फिर नहीं सकेंगे तो आप कैंपेन कैसे करेंगे, और आप कैंपेन नहीं करेंगे तो पीटीआई की कैंपेन में जान कैसे पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें करके वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लोग अभी इस बात पर डटे हुए हैं कि किसी सूरत हम जो है वो असम्बलियाँ तोड़ने के मामले से पीछे नहीं हटेंगे, और 20 तारीख से पहले असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। ये आज भी फवाद चौधरी साहब ने काशिफ वासी के इंटरव्यू में कहा, और इसके अलावा जो है वो बाकी तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जब चौधरी परवेज इलाही ये स्टेटमेंट, कल आज दोपहर भी मैंने ये बात की थी कि परवेज इलाही जब ये कह रहे हैं कि 4 महीने तक कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है परवेज इलाही को कि मैंने इमरान खान को राजी कर लिया है। लेकिन अब ये फैसला इमरान खान ने करना है कि उन्होंने क्या करना, और अपना, जैसा कि मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि कार्ड इमरान खान के हाथ में है, कार्ड इनके हाथ में नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती उस कार्ड को ऑपोजिशन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि 6 बंदे उधर से तोड़ें, जो कि मुझे इम्कान काफ़ी कम नज़र आता है इस बात का। बहुत ही हैवी प्राइस चाहिए उसके लिए, बड़ी है, कोई भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ जो है वो 4-5 बंदे अलग खरीदने पड़ेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम दिखाई देता है। परवेज इलाही को क्या फ़ायदा होगा, उनके बंदे चले जाएंगे, वो वज़ारत आला अपनी बरकरार रखने के लिए करना चाह रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि 3 सूबों में उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बड़ा काम शुरू किया हुआ है। अगर वो 4-5 महीने में काम मुकम्मल हो जाएगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी सीटें जो हैं वो पंजाब में 10 से बढ़कर 20 हो जाएंगी, 22 हो जाएंगी। वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल इस सारे सिनेरियो को ज़रा इकॉनमी से मिलाकर देखें तो पाकिस्तान के पास इकॉनमी का, मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो में बात करूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गया है, और इस वक्त स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है। जब आपके पास डॉलर्स नहीं होते तो ये वही होता है जो श्रीलंका के में हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ था, डॉलर्स नहीं रहे थे और वो कागज तक नहीं खरीद पा रहे थे बाहर से। तो जब आपके पास डॉलर नहीं है, आप कोई इंपोर्ट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। आपको कुछ अर्से में गंदम भी चाहिए होगी खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। अगर आपके पास गंदम खरीदने के पैसे नहीं होंगे, आपके पास तेल और गैस खरीदने के पैसे नहीं होंगे, आप बाहर अगर पैसे नहीं भिजवा सकेंगे तो आप कैसे अपना निज़ाम चला पाएंगे। तो टेक्निकली तो आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, और ऐसे में इसहाक डार साहब जो है वो सारी जिम्मेदारी उठा के सिक्योरिटी इदारों पर डाल रहे हैं
कि जी सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर पर रोक नहीं पा रहे डॉलर की फ्लाइट को और वो रोकना पड़ेगा। जरा इसहाक डार साहब ने जो कहा, चले मैं क्या सुनवाऊं आपको, खैर आपने सुन ही लिया होगा। इसहाक डार साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये दी है, वो कहते हैं कि जी ये बॉर्डर पर खड़े सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो रोकें डॉलर को बाहर जाने से और इसकी गैर स्मगलिंग को रोकें, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो अब डार साहब ने सारा कुछ उठा के, जब वो आए थे डॉलर थोड़ा सा नीचे आया था तो कहते कि जी मेरी वजह से हो गया। अब जब नहीं संभल रहा डॉलर तो कह रहे हैं वो सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। तो अल्टीमेटली इसहाक डार साहब यही लारे देते मुल्क से बाहर चले जाएंगे अगले 5 साल के लिए दोबारा। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। इसहाक डार साहब का कुछ भी नहीं जाना। इसहाक डार साहब के पास बहुत पैसे हैं बाहर, उन्होंने पहले भिजवा दिए हुए अपनी जरूरत के पैसे वो, और उनके बाहर कारोबार भी स्टैब्लिश हो गए हैं। वो यहाँ से अपना एक बैग छोटा सा उठाएंगे, और बैग भी ना उठाएं, उनको जरूरत ही नहीं है, उसमें से पासपोर्ट वगैरह उठाएंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और मैं और आप जो है यहाँ पर रोते रह जाएंगे। ये कर रहे हैं इसहाक डार साहब हमारे साथ। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।